इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ का कामयाब दौरा बलोचिस्तान, सियासी जमातों के 30 साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक विफाकी वज़रा सरदार फ़तेह मोहम्मद हुस्नी, मुजीबुर रहमान मोहम्मद हुस्नी, मीर आसिम कुर्द, मीर दोस्तीन डोमकी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की शमूलियती तकरीब हुई। BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के बड़े नाम नून लीग के झंडे तले जमा हो गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर रहनुमा भी मिले। नेशनल पार्टी जमीयत पश्तूनख्वा मैप के कायदीन ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। बलोचिस्तान में 400 से ज़ायद छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। बलोचिस्तान और साबिक कबायली इलाकों के 5000 से ज़ायद तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए। हम गवादर तक पानी पहुँचा चुके थे, लेकिन बाद में काम रुक गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के मंसूबे एक एक करके गिनवा दिए। कोयटा में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही है। मेरा तजवीज़ ये होगा वो लाहौर पे ही फोकस करें, वहाँ जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो और बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाएं। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी तीर अंदाजी, कहते हैं मियाँ साहिब छोटे सूबों के बजाय पंजाब पर फोकस करें। लाहौर में नून लीग को मुश्किलात का सामना है, इसलिए मियाँ साहिब को कहा गया है कि दूसरे सूबों में भी जाएं। मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इक्का दुक्का सीट के लिए मियाँ साहिब दूसरे सूबों में जा रहे हैं। नून लीग हुकूमत होने के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हारी। बल्दियाती इलेक्शन से इनको खौफ था, वो नहीं करवाए। ऐसी जमात ने क्या सरप्राइज़ देना है। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी एक मखसूस फील्ड बनाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है, कब और किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। विफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थीं कि विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज टाइम भी बहुत है वाली साहब। एक मेंबर बात करें ना प्लीज। फौजी अदालतों से मुताल्लिक करारदाद पर सेनेट इजलास में तनाव। सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई अरकान का ऐवान बाला में शोर शराबा। डेप्यूटी चेयरमैन से सेनेटर मुश्ताक अहमद बात करने के लिए इसरार करते रहे। नुक्ता एतराज़ पर सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, सेनेट में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की करारदाद मंजूर कराते वक्त ऐवान में 90 से ज़ायद अरकान मौजूद नहीं थे। करारदाद एजेंडे का हिस्सा ही नहीं थी। ये करारदाद जमहूरियत के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला कानून के मुताबिक था। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। इदारे के सरबराह ने आके कह दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो हमारा तो मुतालबा खत्म हो गया। हम तो यही चाहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाते, कि वो पहली बात हो चुकी कि रायवेंट से होगा इंशाल्लाह ताला। आइंदा वज़ीर आज़म रायवेंट से होगा, मुस्लिम लीग नून का इसरार। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, किसी मुजरिम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। चेयरमैन PTI वाला तजर्बा नाकाम हो गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया अप्रैल 2022 में ख़त्म हो गया था। इदारा न्यूट्रल हो गया तो हमारा मुतालबा भी ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। अता तारड़ के इल्ज़ामात पर फरा गोगी का जवाबी वार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को 5 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मतन में कहा गया है कि अता तारड़ ने मीडिया पर बैठकर असासों के हवाले से मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। नून लीगी रहनुमा ने इल्ज़ामात के कोई शवाहिद नहीं दिए। उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। इल्ज़ामात लगाकर साख मुतासिर करने की कोशिश की गई।
अता तारड़ ने मुआफ़ी ना मांगी तो कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। दूसरी तरफ अता तारड़ कहते हैं लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बलोचिस्तान भर में दानिश स्कूल का जाल बिछाएंगे। 16 माह की हुकूमत में सबसे ज्यादा बलोचिस्तान के दौरे किए। सूबे की तरक्की, तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी के मंसूबों पर काम किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा गवादर के लिए ईरान और नेशनल ग्रिड से बिजली देने के मंसूबे शुरू किए। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में रिकॉर्ड रफ्तार से मुकम्मल किए। गवादर हवाई अड्डे की तामीर रवां साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को तरजीह दी, इसे बरकरार रखेंगे। बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी घर भेज दी। सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अबूरी सरबराह तौसीफ अहमद और वजाहतुल्लाह वास्ती को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को बुला लिया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर भी आज ही पीसीबी में पेश होंगे। दूसरी तरफ पीसीबी ने गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ को भी तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। अब की बार गैर मुल्की की बजाय मुल्की कोचेज कौमी टीम को क्रिकेट का सबक पढ़ाएंगे। पीसीबी का मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर बनाने पर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में तब्दीलियों के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से कज़ाफी स्टेडियम में सीनियर क्रिकेटर्स की मुलाकात। मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, सुहेल तनवीर और मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज से सलाह मशवरे किए। साबिक क्रिकेटर्स का बोर्ड को जल्दबाजी में तब्दीलियां ना करने का मशवरा। क्रिकेटर्स ने तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीमें बनाने का भी मशवरा दिया। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद कहती हैं बोर्ड मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारियां देना चाहता है। सुहेल तनवीर को जूनियर लेवल पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब के इख्तियारात कम करने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। सेक्रेटरीज के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर्स के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के पास होगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स और ग्रेड 17 के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास होगा। एमक्यूएम अकेले हमारे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मुत्तहदा को शायद इत्तेहादी की जरूरत है। पाकिस्तान में चोरों को पकड़ने के लिए बरतानिया से लोग नहीं आएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सड़क ब्लॉक करके तस्वीरें आवेजा करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल और चैलेंजेस से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं।